तो 6 तारीख को ठकाठक अब भाजपा को भगाइए फटाफट फटाफट फटाफट। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। जंगल राज जंगल राज आप जो कह रहे हैं जंगल राज, वो जंगल राज नहीं था, वो गरीब पिछड़ा दलित के लिए वो मंगल राज था साथियों, वो मंगल राज था। बिहार का चुनाव किसी बाकी राज्य के चुनाव की तरह तो कभी होता भी नहीं। बिहार सामाजिक न्याय की समाजवादी जमीन रही है, बुद्ध से लेकर कर्पूरी, मंडल और जगदेव की जमीन रही है। इसलिए बिहार की राजनीतिक चेतना इतनी शानदार रही है कि वहां पर चुनाव सामान्य नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जिस तरह से बिहार का 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं, वह इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अतीत के कुछ तिल का ताड़ बनाकर, छोटी घटनाओं को जंगल राज का नाम दे करके असली मुद्दों पर चुनाव न हो पाए और अपने काम का 20 साल का हिसाब न देना पड़े, इस पर बिसात बिछा रहे हैं। लेकिन कई जगह मोदी और शाह की जोड़ी बिहार में घिर चुकी है और अंदर की खबरों से पता चल रहा है कि वो कैसे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रहे। यह बात अब उनके भाषणों में भी नजर आ रही और तो और नीतीश कुमार और उनका वोटर भी समझ गया है। अंदर खाने की कई खबरें और उड़ती उड़ती खबरें यह साफ कर चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और नीतीश कुमार को ठिकाने लगाना चाहती है राजनीतिक रूप से। इस सब से उथल पुथल मची हुई है। दिख रहा होगा आपको कि कुछ भी एनडीए में गड़बड़ नहीं, लेकिन अंदर खाने बहुत गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ केवल जंगल राज का डर दिखा करके मोदी, शाह, जेपी नड्डा से लेकर के नए नए छोटे छोटे डिप्टी सीएम जो बने हैं यूपी वाले, वो भी जाकर बिहार में जंगल राज की बात कर रहे हैं। उसका जवाब तेजस्वी से लेकर के मुकेश सहनी तक दे रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों पर चर्चा नहीं होती, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों का जमीनी कार्यक्रम कैसे बिहार में पूरे चुनाव को बदलने जा रहा है, इसके बानगी आज के वीडियो में हम देंगे। लेकिन देखिए कि कैसे लालटेन का दौर खत्म करने का दावा, बिजली, एलईडी और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाना और उसके बाद अपने ही कार्यक्रम में बिजली गुल हो जाना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए पोल खोलने वाला था। जरा ये दृश्य देखिए। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। अब बिजली गुल हुई तो बिजली बुला कौन रहा है कि मंच पर बिजली आ जाए? गिरिराज सिंह। और गिरिराज सिंह जब कह रहे हैं कि मंच पर बिजली आओ, तो मोदी जी बैठे हुए देख रहे हैं कि ऐसे ही कहीं बिहार में बिजली गुल तो नहीं होने वाली बीजेपी की साजिश की। और इस साजिश को नीतीश कुमार का वोटर भी समझ रहा है। वो नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार को सांप्रदायिक होने से बचाया, वो नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार में भाजपा का बड़ा भाई हमेशा बने रहने का राजनीतिक चाल चल करके कामयाबी दिखाई, लेकिन उसी नीतीश कुमार को किनारे लगाना चाहते हैं ये लोग। और ऐसे में भीड़ की तस्वीरें नहीं दिख रही, हुजूम उमड़ रहा है दूसरे महागठबंधन की तरफ। लेकिन क्या हुआ जब ये उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? 2020 के कुछ भाषण अगर नरेंद्र मोदी के निकालेंगे आप, तो मोदी से लेकर शाह तक अपने चुनावी भाषण में भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बन रही है। भीतर से कुछ पत्रकार मीडिया में ये खबर उड़ा रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव के चेहरे की घोषणा हुई और ये बात कही गई कि तेजस्वी यादव चेहरा होंगे, सीएम फेस, डिप्टी सीएम पर मुकेश सहनी होंगे, तो भाजपा की एक आपात बैठक दिल्ली में बुलाई गई और यह खबर उस बैठक में तय हुई कि चाहे कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार का चेहरा घोषित नहीं करना है। और यह सूचना उड़ती उड़ती नीतीश कुमार के खेमे को पता चल गई है। एनडीए तो नहीं कहेंगे पूरा, लेकिन भाजपा के नेता जो है, और वैसे नेता जो मुख्यमंत्री बनने का सपना ही नहीं पाल रहे थे, कार्यक्रम शुरू भी हो गया था, हेलो भावी मुख्यमंत्री कैसे हैं, इस टाइप के चुटे वो मूर्छित हो गए हैं। सब मूर्छित हो गए हैं जब से तेजस्वी यादव का हो गया कि यही हमारा घोड़ा है, हमारा यही सेना। कौन थे ये भावी दावेदार? नित्यानंद राय।
और डिप्टी सीएम का चल रहा था जो अंदर अंदर इन लोगों का हनुमान, चिराग पासवान। और कौन हनुमान है? अब जो मूर्छित है लोग कह रहे हैं हनुमान से की जड़ी बूटी लाइए, आप ही लाइएगा ना। इसलिए बिहार में तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जो अति पिछड़ा वोटर नीतीश कुमार का है उसमें भी डिवीजन हो रहा है, और अंदर अंदर वो कह रहे हैं कि हमें साफ करने के लिए बीजेपी जो सपना देख रही है इसको कैसे रोका जाए। लेकिन दिलचस्प है कि मुसलमान का डर दिखा करके चिराग पासवान से ट्वीट करवा रही है बीजेपी। मेरे पिताजी तो मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सरकार नहीं बनाए, लेकिन उसी चिराग पासवान को घेर ली है बीजेपी। 29 में से एक टिकट दिए हो, और पिताजी कितना मुसलमानों को टिकट देते थे। भाजपा के नेता मुसलमान परस्त हो गए। जेडीयू 4 मुसलमान को दिए, पिछली बार से बहुत कम, और एनडीए में चिराग पासवान ने 1 को दिया है, और बीजेपी तो मुसलमान को टिकट भी नहीं देती। लेकिन नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई कि मुसलमान महागठबंधन से नाराज कर दिया जाए। अब आप सोचिए, केवल नीतीश कुमार को चेहरा न घोषित करना पड़े इसलिए कितना तिकड़म करना पड़ रहा है, और 20 साल का कोई हिसाब न मांग ले उसके लिए जंगल राज का डर दिखाया जा रहा है। जरा जंगल राज और आरजेडी की व्याख्या कर रहे हैं अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी। जरा सबकी वो क्लिप देख लीजिए जो जंगल राज के लिए कल उन्होंने भाषण दिया। जंगल राज जिसका जवाब आज दिया है महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम के घोषित उम्मीदवार मुकेश सहनी ने। एक मल्लाह का बेटा, सन ऑफ मल्लाह, अति पिछड़े समाज से आने वाला बेटा जंगल राज का अर्थ बता रहा है। भाजपाइयों और एनडीए के संगियों, जरा कान खोलकर सुनो कि एक अति पिछड़े समुदाय का बेटा तुम्हें जंगल राज का मतलब समझा रहा है। हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। वही लालू प्रसाद यादव जी का विचार वही है, जो जमीन पे बैठे हैं उसको उठा के कुर्सी पे बैठाओ, और जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको ताकत देने का काम करने वाला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। साथियों, आज अगर आपके बीच में अगर मैं सीना तान कर अगर अपनी बात अगर रखता हूं तो ये हमारे पास जो ताकत आया है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ताकत है। साथियों, वो लालू प्रसाद यादव की ताकत है। आज मोदी जी का हम भाषण सुन रहे थे, कल बिहार में समस्तीपुर में आए और वो सोच रहे हैं कि हम गुजरात से आकर बिहार के लोगों को बेवकूफ बना देंगे। उनको पता नहीं है, उनको कम से कम 45 मिनट के भाषण में 100 बार जंगल राज की बात किया। साथियों, आप बताइए, आप 45 मिनट का भाषण दे रहे हैं, आप 45 मिनट में बिहार में पिछले 11 साल से आप सत्ता में हैं, आपने क्या किया उसका आपको हिसाब देना है कि आप जंगल राज की बात करेंगे। आप जो कह रहे हैं जंगल राज, वो जंगल राज नहीं था, वो गरीब पिछड़ा दलित के लिए वो मंगल राज था। साथियों, वो मंगल राज था। कोई हमको मारता था तो हम उसके हाथ को रोकते थे, तो उसके कहने से हम जंगल राज हो जाएंगे। हम सीना तान का खड़ा है अपने अधिकार के लिए। साथियों, इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचार को लेकर चल रहे हैं हम लोग। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे चुनाव को चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद का डर दिखा करके लड़ा जाए, ताकि नीतीश कुमार के 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी और नरेंद्र मोदी की 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी बिहार में नजर ना आए। इसलिए सीवान में जाकर के खुद अमित शाह शहाबुद्दीन का डर दिखा रहे हैं, जो जिंदा भी नहीं है, लेकिन शहाबुद्दीन का डर दिखा करके वो ये धमकी दे रहे हैं कि 100 शहाबुद्दीन आ जाएं तो भी कुछ नहीं हो सकता। उन लोगों को शायद पता ही नहीं कि एक चेहरा शहाबुद्दीन का ऐसा भी है जो सीवान के लोग पसंद भी करते थे, जो सामंती फिरका परस्त ताकतों से लोहा लेने वाला भी था। सुनिए अमित शाह को। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। अब आप सोचेंगे कि अमित शाह की मजबूरी कितनी ज्यादा है। जो व्यक्ति है भी नहीं, मरहूम हो गया, जो व्यक्ति खत्म हो गया। अरे भाई, 20 साल से तुम राजनीति में सत्ता में हो, अपना हिसाब क्यों नहीं देते? अमित शाह ने उसका कोई हिसाब नहीं दिया। लेकिन जानते हैं कैसे भाकपा माले जैसी पार्टी, उस पर चर्चा ही नहीं होती। भाकपा माले जमीनी स्तर पर किस तरह से अपने 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही। हालांकि लेफ्ट के और बाकी सीपीआई और सीपीएम भी हैं, लेकिन बीआईपी पार्टी के साथ आईआईपी पार्टी, मुकेश सहनी के साथ आईपी गुप्ता और कम्युनिस्ट पार्टियों का जो गठजोड़ है, वो जमीनी स्तर पर बिहार के उस नैरेटिव को सेट करने में लगा है, जिसकी अगुवाई टी शर्ट पहन करके थके हुए मुख्यमंत्री बनाम नौजवान चेहरा, बीजेपी की साजिश के गिरफ्त में आ चुके जेडीयू के नीतीश कुमार बनाम टी शर्ट पहने युवा, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात करने वाले तेजस्वी ने
चुनाव की फिजा किस तरह बदल दी है उसकी एक बानगी सुनिए। 20 साल से ये सरकार नीतीश जी की है, एनडीए की सरकार है। 11 साल से कौन है प्रधानमंत्री? मोदी जी हैं। यानी राज्य में भी उनका सरकार, केंद्र में भी उनका सरकार, फिर भी प्रवक्ता का यही हाल बदहाल स्थिति में है। बताइए, मोदी जी कोई फैक्ट्री लगाए हैं क्या? किसी नौजवान को नौकरी दिए हैं क्या? अमित शाह क्या बोले सुने? अमित शाह बोले कि बिहार में फैक्ट्री उद्योग नहीं लग सकता है। काहे? क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। यानी लोग फैक्ट्री धंधा लगाना तो लगा दिया होता, 20 साल बहुत होता, लेकिन एक सुई का भी कारखाना इन लोगों ने नहीं लगाया है। तेजस्वी ने साफ अपने भाषण में पूछा कि 11 साल का और 20 साल का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन सीएम साहब, हमारे चाचा को आपने कभी किसी के दुख सुख में जाते देखा? क्यों नहीं? क्योंकि वो थक गए हैं, उम्र के उस पड़ाव पर चले गए हैं जब उनसे बिहार नहीं संभल पाएगा। बहुत संयम के साथ तेजस्वी प्रसाद नीतीश कुमार पर कोई निजी हमला ऐसा कतई नहीं करते जिससे कि कोई अपमानजनक बोध हो। वे चाचा कहकर के सम्मानित करते हैं, लेकिन उन्हें थका हुआ और बीजेपी की गिरफ्त में जा चुका बताते हैं। और यह बात उनके वोटर को कनेक्ट करती है। जैसे तेजस्वी यादव ने आज के अपने खगड़िया के भाषण में, परपत्ता से लेकर के उसके बाद अलौली के भाषण में, उन्होंने बहुत संयम के साथ कहा कि कैसे हमारे चाचा थक गए हैं और बीजेपी ने कैप्चर कर लिया, हाईजैक कर लिया है। और फिर उस सब को बोलते हुए उन्होंने उनके वोटर को संबोधित किया। हर दिन हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार जैसे मामले हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसी निकम्मी सरकार है ये। आपने बिहार के मुख्यमंत्री को देखा, 20 सालों में कहीं किसी की हत्या हो गई, पीड़ित परिवार से मिलने गए। कहीं किसी के बच्चे के साथ रेप हो गया, न्याय दिलाने परिवार से मिलने गए, संवेदना प्रकट किया। कहीं नहीं। कहीं दुख में नीतीश कुमार जी साथ नहीं आते। लेकिन आज हमारे चाचा जी, उम्र हो गया है, अब बिहार चलाने योग्य अब वो नहीं रह गए। अब भाजपा वाला उनको हाईजैक कर लिया है। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है वही बिहार चला रहे हैं, यानी बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार का वोटर तेजस्वी के इस वाले रूप को सुन करके समझ तो जाएगा ही कि नीतीश जी को वोट देकर के होगा क्या? क्योंकि बीजेपी अब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये उनका वोटर भी समझ गया है। और उस अति पिछड़े समुदाय को पता है लालू ने कुछ किया नहीं किया, लेकिन मानसिक गुलामी से पिछड़ों, अति पिछड़ों दलितों को आजाद कराया। तो उनमें से अगर एक हिस्सा भी तेजस्वी के पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई वाले नारे पर चला गया, जीविका दीदी से लेकर संविदा कर्मी को परमानेंट करने पर चला गया, आर्थिक और एजुकेशनल हब बनाने पर चला गया, और बिहार को बिहारी चलाएगा, बाहरी नहीं चलाएगा, इस नारे पर चला गया, तो फिर तो एनडीए का सुपड़ा साफ होने से कोई बचा नहीं सकता। और तेजस्वी यादव अपने भाषण के आखिरी हिस्से में बिहार को अपने विजन के साथ संबोधित कर रहे हैं। लेकिन ये लोग फिर हिंदू मुस्लिम करेगा। मुद्दे की बात करना, जब तेजस्वी हर परिवार में सरकारी नौकरी देगा तो उसमें अपर कास्ट के भी लोग हैं, दलित भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है। जब तक सब साथ मिलकर तरक्की नहीं करेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। मुद्दे की बात करना है, बंटना नहीं है। मुद्दे की बात तेजस्वी कर रहे हैं और मुद्दे की बात से वो बिहार चुनाव का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। लेकिन आप बिहार के हर एक भाषण को नरेंद्र मोदी के, फिर उसके बाद अमित शाह के, जेपी नड्डा के और बाकी सब भाजपाइयों के भाषण को सुनिएगा। उनका 90% हिस्सा लालू प्रसाद, उनका जंगल राज और उनका डर दिखाने का है। जो पार्टी 20 साल से हुकूमत में ना हो वो ये कहती तो समझ में आता कि लालू 20 साल से राज कर रहे हैं। अरे भाई 20 साल से बीजेपी राज कर रही है, कुछ दिनों को छोड़ दे तो फिर ये डर किसको? इसका मतलब साफ है, बिहार का चुनावी एजेंडा तेजस्वी और महागठबंधन ने सेट कर दिया है। और ऐसे में आने वाले दिनों में यह साफ दिखेगा कि चुनावी समीकरण में भी अति पिछड़े समुदाय को वोट, टिकट तो ज्यादा दिया है नीतीश कुमार ने, और जो नीतीश कुमार को बहुत
अपना लीडर मानता रहा है, महिलाएं अपना लीडर मानती रही। जीविका दीदी को परमानेंट करने से लेकर के युवाओं को रोजगार देना, अति पिछड़े समुदाय से मुकेश सहनी को आगे करना, और डिप्टी सीएम 2 और बनाएंगे जिसमें से एक और धर्म का, एक और जाति का होगा। ये कल भी डिप्टी सीएम वाली बात तेजस्वी ने बोली और आज भी बोली, सुनिएगा। इस सारे समीकरणों से यह लगता है कि नीतीश कुमार के वोटरों को अगर बांट लिया महागठबंधन तो वीआईपी, आईआईपी, लेफ्ट और कांग्रेस अति पिछड़ा, इन सब को डिवाइड अगर कर ले गई तो 2-5% का मार्जिन जो था वो तो महागठबंधन कवर कर लेगा। और नीतीश कुमार का वोटर इस बात से आहत है कि भाजपा ने उनके प्रिय नेता को हाईजैक करके बिहार को सांप्रदायिक दंगाई राज्य और सवर्ण वर्चस्व वाले राज्य में स्थापित करने की मंशा पाल रखी है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोटर महागठबंधन की तरफ आधा भी शिफ्ट हुआ तो शाह, मोदी और बीजेपी की साजिश चकनाचूर हो जाएगी। बिहार शायद उस दिशा में बढ़ रहा है। आपका क्या कहना है नीचे टिप्पणी में जरूर बताइएगा। बिहार चुनाव तक एक बार बिहार की बात जरूर हम करेंगे ताकि आप अपनी समझदारी बना सकें। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमने बोला 10 लाख नौकरी देंगे 20 में, तो चाचा हमारे कहे कहां से लेगा, अपने बाप के पास से पैसा लाके वेतन देगा। 17 महीने आए तब 5 लाख को तेजस्वी ने सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख लोगों का नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिलाने का काम किया। हमने जो कहा वो किया और जो कह रहे हैं वो करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की सूचना मिले। ज्वाइन करिएगा ताकि हमें हिम्मत मिले। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव से जुड़ना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।